फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर आई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके, और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रही हूँ। आप सभी लोग जो है जानते हैं कि ITI के एडमिशन्स चालू हो गए हैं। फर्स्ट लिस्ट के एडमिशन्स 18 अगस्त से लेकर 23 अगस्त 2022 तक चलेंगे। आप सभी के पास मैसेज आएंगे। अगर आप लोगों ने ITI का फॉर्म भरा है तो ज़रूर आपके पास मैसेज आया होगा, और नहीं आया है तो परेशान मत होइए, अभी आगे मैसेजेस आएंगे। सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आएगी तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। फिलहाल जिन बच्चों के पास एडमिशन के लिए मैसेज आया है उनके लिए बहुत ही काम का वीडियो है ये, तो इस वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर भी करिएगा, जिससे कि मैं ITI से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिसके लिए आप यहाँ वहाँ परेशान होते हैं, समझ नहीं आता किससे पूछे कहाँ जाएँ, कई बार हम लोग डाउट्स में रहते हैं, तो अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित ही आपको इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन, हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके बहुत ही काम आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही काम का वीडियो है। तो बेटा, अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जब हमें एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो इस एडमिशन में हमने जब फॉर्म भरा था, इस एडमिशन में जब हमने फॉर्म भरा था, तो फॉर्म भरने के बाद हम लोगों ने अपने फॉर्म भरने के टाइम पे हमने काफ़ी सारी ट्रेड्स को सेलेक्ट करके लिस्ट करा था और वो हमने फॉर्म में डाला था। तो अब हमारा जब नाम आया है तो मे बी पॉसिबल कि जो आपने ट्रेड अपने मन की सेलेक्ट करी हो वो नहीं हो, सेकेंड या थर्ड चॉइस आपको मिल गई हो, है ना। तो आप लोग को जब कॉल लेटर आएगा, जो आप लोग को प्रिंट आउट निकालना है, और उसके बाद आपको उस काउंसलिंग वाले सेंटर पे जाना है अपना कॉल लेटर का प्रिंट आउट लेके, ठीक है। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं आप लोगों को। तो अगर आप कॉल लेटर निकालेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि नीचे उसमें ऑप्शन दे रखा होगा फ्रीज़ या फ्लोट। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि फ्रीज़ क्या है और फ्लोट क्या है। देखिए, अगर आपके पसंद की ट्रेड आपको मिली है और ITI भी आपके पसंद की है, जिस ITI से आप करना चाहते हैं या जो आपके घर से नज़दीक है, या आपको उस पर्टिकुलर ITI में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप फ्रीज़ पे सेलेक्ट करिए। और उस ITI में जहाँ पे प्रक्रिया चल रही होगी, तो जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ या पर्सन होंगे वो आपका नाम पोर्टल पे फीड करेंगे डेटा, और फ्रीज़ कर देंगे आपके नाम के अगेंस्ट। तो उससे क्या होगा कि आपके नाम के लिए वो पर्टिकुलर ट्रेड फ्रीज़ हो जाएगी, मतलब आपको वो ट्रेड अलॉट हो जाएगी, इसका मतलब ये होता है। और अगर आपको चेंज करनी है, सपोज़ आपने कोई ट्रेड सेलेक्ट करी इलेक्ट्रीशियन, और आपको इलेक्ट्रीशियन नहीं मिल पाई, मान लीजिए आपको कोई और ट्रेड मिल जाती है, जैसे कि पेंटर जनरल मिल गई, या फिर आपको प्लम्बर मिल गई, या मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई ट्रेड मिल जाती है और आप उसको नहीं रखना चाहते हैं, आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप जो है फिर ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि अगर आपने सपोज़ इलेक्ट्रीशियन ही लेनी है, तो अभी फर्स्ट प्रोसेस में कितनी सीट्स फिल हो गई हैं उस पर्टिकुलर ITI में या फिर किसी अदर ITI में। तो अगर सीट्स बच जाती हैं तो आपको चॉइस मिलेगी। तो अगर आप फ्लोट पे टिक करेंगे तो आपके नेम के अगेंस्ट फ्लोट पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, फ्लोट सेट कर दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अगर ट्रेड में उस पर्टिकुलर ट्रेड में सीट्स होंगी तो आपको वो अलॉट कर दी जाएगी, अदरवाइज़ वो सेम भी रह सकती है, या फिर आपको जो नेक्स्ट चॉइस थी वो मिल सकती है, ठीक है। देखिए, जनरली होता क्या है, आपके कॉल लेटर में लिखा भी है कि अगर आप फ्लोट सेलेक्ट करते हैं तो आपकी चॉइस से अपग्रेड होगा। अपग्रेड का मतलब जो चॉइस आपको अलॉट हुई है उससे ऊपर वाला जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है, अगर वो पर्टिकुलर ट्रेड में सीट्स हैं तो आपको वो अलॉट हो जाएगी। इसमें ITI भी चेंज हो सकती है, ट्रेड भी चेंज हो सकती है, और अगर नहीं है सीट्स तो वही पर्टिकुलर ITI और वही पर्टिकुलर ट्रेड आपको अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। फिलहाल मेरा वीडियो इस बात का है कि आप लोग जब ट्रेड सेलेक्ट करते हैं तो कई बार आपको पसंद की ट्रेड नहीं मिलती। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं हम लोग के मन में। जब भी हम लोग ITI में एडमिशन लेने जाते हैं, ज़्यादातर हम सभी इलेक्ट्रीशियन, फिटर और कोपा, ये 3 ट्रेड्स ही लेना चाहते हैं। ज़्यादातर हर बच्चा आता है तो वो यही कहता है कि हमें इस ट्रेड में एडमिशन लेना है। आखिर ऐसा क्यों? ITI में तो बहुत सारी ट्रेड्स हैं, तो बच्चे सारे इसी ट्रेड में एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं? तो आइए, आज का मेरा वीडियो इसी भ्रांतियों को, इसी भ्रम को दूर करने का है कि आप लोग जब एडमिशन ले रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको पसंद की ट्रेड नहीं मिल रही है, पर जो ट्रेड आपको मिल रही है
वो आपकी पसंद से ज़्यादा अच्छी भी हो सकती है। आपको उस ट्रेड के बारे में जानकारी ही नहीं है, इसीलिए आप इस तरीके की बात करते हैं। कई बार तो बच्चे एडमिशन ही नहीं लेते, छोड़ देते हैं एडमिशन। तो आज का मेरा ये वीडियो, अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि जैसे कुछ ट्रेड्स होती हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, उसमें से एक ट्रेड है मैकेनिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज का मेरा पर्टिकुलर वीडियो इसी पे है कि एमसीई में क्या ऑप्शंस हैं, क्या स्कोप है। ठीक है, आप मेरे वीडियो में आप आगे तक बने रहिए, तो आपको मैं इसमें काफ़ी सारी बातें बताऊंगी काम की। और आगे मेरे वीडियोस आएंगे जिसमें आपको और ICT-SM हो गया या फिर और कोई भी ट्रेड हो गई, उनके बारे में भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फिलहाल आज का मेरा वीडियो है कि मैकेनिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड जो है उसमें क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है। अगर आप इस ट्रेड से ITI करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। देखिए, इस ट्रेड में जो है, इसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि कोर्स की डिटेल्स क्या क्या हैं, ट्रेनिंग सिस्टम मतलब किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, इसका सिलेबस क्या है, इस ट्रेड को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या लर्निंग आउटकम्स मिलेंगे और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। देखिए, सबसे पहले इस कोर्स की डिटेल्स। देखिए, ये जो कोर्स है NCVT का, आपको इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा। अब SCVT तो होता ही नहीं, सारी ITI में NCVT सर्टिफिकेट ही मिलता है। और ये कोर्स 2 साल का है। इस कोर्स के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए, साथ में आपने 12th करा हो PCM से, तो आपको ये ट्रेड अलॉट हो सकती है। आपको इस ट्रेड के अंदर, अगर आप ITI करते हैं MCE से, तो आपको इस सब्जेक्ट की थ्योरी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड प्रैक्टिसेस, मतलब आपको इसके जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो बताए जाएंगे, और साथ ही इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रैक्टिकल आपका रिलेटेड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, और एक CBT का एग्ज़ाम होगा जो कि ऑनलाइन होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन ये 2 से 3 घंटे का एक ऑनलाइन पेपर होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। तो उसमें आपको थ्योरी के क्वेश्चंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस, और साथ ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस भी आएंगे। देखिए, इस ट्रेनिंग सिस्टम में आप लोग को सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाता है बेटा। ठीक है, ट्रेड टूल्स, मतलब जो हमारे ट्रेड में टूल्स का यूज़ होता है, उनका स्टैंडर्डाइजेशन, उसके बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स भी पढ़ते हैं आप इसमें। इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स जैसे केबल्स के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के पैरामीटर्स के बारे में, उनके पैरामीटर्स को मेजर करने के बारे में पढ़ाया जाता है। सोल्डरिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, कंप्यूटर असेंबल कराना सिखाएंगे, LEDs के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ कंप्यूटर भी बताया जाएगा, और साथ ही और एप्लीकेशंस के बारे में भी बताएंगे, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई या अवन हो गया। ठीक है, तो TV, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाएगा। फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें आपको टूल्स, ऑपरेशंस बताए जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का बेसिक बताया जाएगा, सेल एंड बैटरीज के बारे में पढ़ाएंगे। सॉरी, देखिए, सोल्डरिंग एंड डीसोल्डरिंग बताया जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बताएंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या कंपोनेंट्स का यूज़ होता है, बहुत सारी ICs टेस्ट करना सिखाया जाएगा, और कंप्यूटर को असेंबल और कॉन्फ़िगर करना सिखाया जाएगा। ये आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। सेकेंड ईयर के सिलेबस में CRO, जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, जो कि TV वगैरह में यूज़ होता है, जिसको हम लोग पिक्चर ट्यूब वगैरह भी कहते हैं। पहले के ज़माने में जो TV यूज़ होते थे मोटे वाले, और अब होते हैं पतले, तो क्या डिफरेंस आ गया है, तो वो पढ़ाया जाता है CRO में। PCB का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो जो भी हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनती हैं, तो उसमें एक मदरबोर्ड या चिप टाइप की होती है, जिसमें सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स असेंबल करके लगाए जाते हैं। तो उसको बताया जाता है कि PCB कैसे बनती है, क्या होता है। क्रिम्पिंग, टर्मिनेट एंड केबल्स को टेस्ट करना सिखाया जाएगा। फाइबर ऑप्टिक सेटअप के बारे में पढ़ाया जाएगा। SMPS, UPS और इन्वर्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा। LCD, LED TV के बारे में। DTH, जो हमारा डायरेक्ट टू होम होता है, जिससे हमारा TV वगैरह आता है, डिश TV, तो उसको इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करना सिखाया जाएगा। CCTV का कॉन्फ़िगर एंड इंस्टॉल करना, एंड साथ ही होम थिएटर। तो ये सारा हमारा सेकेंड ईयर के सिलेबस में है।
ठीक है। तो ये जो ट्रेड है काफ़ी अच्छी है पढ़ाई के लिए और आगे जॉब के हिसाब से। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, काफ़ी अच्छी नॉलेज दे दी जाती है। काफ़ी आपको कंप्लीट करने के बाद में स्टूडेंट्स को एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी इलेक्ट्रिकल्स की। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बेसिक चीज़ें आप कर पाएंगे, रिपेयरिंग सीख सकते हैं, तार वगैरह जोड़ना या बेसिक जैसे कि फ्यूज़ चेंज करना हो गया, एमसीबी वगैरह चेंज करना हो गया, उसके बारे में बेसिक चीज़ें जो होती हैं छोटी छोटी हमारे घर में कॉमन चीज़ें, उसको आप ठीक करना सीख जाएंगे, जिसके लिए बेसिक टेक्नीशियंस वगैरह ज़रूरत होती है इंडस्ट्रीज़ में। तो आप ये सीख सकते हैं। साथ में आपको रिपेयर ऑफ पीसीबी, सीसीटीवी, डीटीएच, एसएमपी, इसकी रिपेयरिंग, मतलब आप बेसिक रिपेयरिंग वगैरह का काम सीख जाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं। और साथ में आप ये कह सकते हैं कि आप एक स्किल्ड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन बन सकते हैं अगर आप मैकेनिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ाई करें। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इसमें? देखिए, कैंडिडेट कैन हैव जॉब इन इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक से चीज़ें बनाई जाती हैं, उसमें आपको जॉब मिल सकती है। जहाँ पे एलईडी लाइट्स वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर जैसे कि सर्विस इंडस्ट्री हो गई, एमटीएनएल, बीएसएनएल, यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। होम अप्लाइंसेस जहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं जैसे कि एलजी, सैमसंग, सोनी, रियलमी वगैरह, जहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन्स बनती हैं, अवन बनते हैं, इंडक्शन बनता है, तो इन सारी इंडस्ट्रीज़ में भी आपकी जॉब लग सकती है। भेल में, एनटीपीसी में, ओएनजीसी, एचपीसीएल, ये सारी इंडस्ट्रीज़ में भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियंस की काफ़ी डिमांड रहती है। और आपकी जो जॉब लगेगी तो इंडस्ट्रीज़ में आप लोग किस मतलब क्या पोस्ट या क्या जॉब प्रोफाइल हो सकता है, जिसमें हम कह सकते हैं टेक्नीशियन, लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन, एसी एंड रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, टीवी मैकेनिक, मेंटेनेंस टेक्नीशियन। तो आज का मेरा ये वीडियो इतना ही था। इसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के होने के क्या फ़ायदे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के क्या मतलब क्या पर्सपेक्टिव है अगर आप इस ट्रेड से करते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये बताया। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और नई ट्रेड के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।